नमस्कार। जी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। देवोत्थान एकादशी की आपको बहुत शुभकामना। मित्रों, देवोत्थान एकादशी देव उठनी एकादशी कब मनाई जाती है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन की क्या विशेषता होती है और इस दिन तुलसी विवाह कराने से कौन कौन से आपको अद्भुत और चमत्कारिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस पर भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है। इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी और देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु जो लगभग 4 महीने पहले निद्रावस्था में गए थे, इसी दिन वह जागृत अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि उनका शयन जो है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसको जब भगवान विष्णु जागृत होते हैं, देव उत्थान यानी कि देवों के उठने का जो समय है, यानी मांगलिक कार्यक्रम के होने का जो समय है, वह आरंभ हो जाता है इसी तिथि से। तो मित्रों, इस बार देवोत्थान एकादशी 14 नवंबर 2021 को दिन रविवार सुबह 5:46 से आरंभ होकर 15 नवंबर दिन सोमवार सुबह 6:39 तक ये रहने वाली है। तो ये तो हमने तिथि से आपको अवगत कराया। अब आपको बताते हैं कि इस दिन जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा को त्याग कर अपनी जागृत अवस्था में आते हैं, क्योंकि यह जो भगवान विष्णु की जागृत अवस्था है, क्योंकि भगवान श्री हरि जो है संसार के पालन करता है, तो ऐसे में भगवान विष्णु का जागृत अवस्था में आने से सारे शुभ और मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। और इसी दिन विशेष रूप से जिन कन्याओं के विवाह के अंदर जो दिक्कत आती है, यही एक अबूझ मुहूर्त होता है जब आप किसी किसी विद्वान की सलाह लिए बिना भी आप देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं। लेकिन इस दिन देवोत्थान एकादशी पर जब आप तुलसी रानी का विवाह शालिग्राम के रूप में जो श्री हरि होते हैं, जब उनसे करवाते हैं, तो आपको एक अद्भुत जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, जब भगवान विष्णु का विवाह होता है तुलसी से, तो इस समय जो इस समय जो ऋतु है वो काफी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, तुलसी का सेवन भी जो है इसी माह से आरंभ कर दिया जाता है। और भगवान विष्णु के आशीर्वाद की परम प्राप्ति होती है तुलसी उन्हें अर्पण करने से, तुलसी की माला उन्हें अर्पण करने से, और इसी के साथ ही तुलसी का पौधा रोपण करने से भी आपको हर तरीके से लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो आप उस कन्या के हाथ से एक तुलसी का पौधा किसी विष्णु मंदिर में अर्पित कराएं, अद्भुत लाभ होगा। देवोत्थान एकादशी के दिन ही यदि आपका बेटा है या बेटियां रानी है, उनके विवाह में कोई परेशानी है, तो भगवान श्री हरि के मंदिर जाएं, उन्हें पीले फूलों की माला, पीला मिष्ठान, पीले फल और पीला ही चंदन उन्हें अर्पित करें। समस्त यह सामग्री उनको अर्पित करने के बाद पीला चंदन आप अपने घर वापस ले आए और आशीर्वाद के रूप में हर दिन उस बालक या बालिका के माथे पर आपको यह चंदन लगाना है जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनका विवाह तय हो गया और सारी विघ्न बाधाओं का शमन श्री हरि के परम आशीर्वाद से खत्म हो गया। तो मित्रों, ये तमाम तरीके की विघ्न बाधाएं भगवान विष्णु के जागृत अवस्था में आने के बाद खत्म हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि यह जो विधि विधान से पूजा अर्चना करने का क्या तरीका रहेगा, यह भी आप जान लीजिए। देखिए, तुलसी विवाह, अब आपको बता दूं कि रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन पूरी एकादशी जो है रविवार के दिन है, तो ऐसे में सोमवार के दिन, यानी कि जो 6:39 तक यह एकादशी रहने वाली है, उसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, जब भी आप तुलसी विवाह करें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान आदि कर लें और भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें पीले फल फूल अर्पित करें और तुलसी की एक माला हो सके तो उनके श्री चरणों में अर्पित करके उसी तुलसी की माला को आप अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से भी
आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवश्य होगा। और भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन करना चमत्कारिक और अद्भुत आपको लाभ जरूर देगा। तो मित्रों, एकादशी के दिन चावल का जो सेवन है वो भी निषेध होता है, क्योंकि चावल में जल की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। आपके शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाने से और एकादशी तिथि होने से जब आपको ध्यान आप मग्न हो जाते हैं, ध्यान आपका भंग ना हो, इसी कारण आप चावल का सेवन उस दिन बिल्कुल ना करें। और जब आप यह तुलसी विवाह कराएं तो ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को आप दान जरूर दें। दवा का, वस्त्र का, भोजन का, या कुछ उन छोटे बच्चों को जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनके पास सामग्री का अभाव है, तो उन्हें, जरूरतमंद बच्चों को आप लेखन सामग्री, स्टेशनरी का डोनेशन जरूर करें। तो ऐसा करने से भी आपको 100% लाभ होगा। तो मित्रों, देवोत्थान एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपके सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएं, ऐसी हम श्री हरि से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.